गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी अलजेब्रा में वह चल रही थी एक्सरसाइज 9.1। ओके, एक्सरसाइज 9.1 में आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे ऐड तक, जोड़ने वाले जो एक्सप्रेशन को ऐड करने के तरीके थे कि इसमें लाइक टर्म को एक साथ लिखते हुए उसको ऐड करना था। इस तरह से 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए थे। सो टुडे स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है, वो आपके सामने लिख रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है? फ्रॉम को लिखा जा रहा है 12a - 9ab + 5b - 3। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट वाला। कल हमने ऐड एक्सप्रेशन का ऐड तक हमने कंप्लीट किया था। 9.1 एक्सरसाइज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। इसमें चौथा जो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट वाला। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है? इनको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम। फ्रॉम माने होता है से। किससे करना है? इससे करना है। तो हमें जिससे सब्ट्रैक्ट करना है हम उसको पहले लिखेंगे। और पहला टर्म क्या है आपका? 12a - 9ab + 5b और -3। हमें इस एक्सप्रेशन से माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इस वाले को। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको भी हम पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये लगेगा कि केवल इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें पूरे होल को, सारे टर्म्स को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए हम उसको जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 4a - 7ab + 3b + 12। देखिए, जो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो एक बार में समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, वो टर्म आप पहले लिखेंगे। जिसको करना है वो बाद में लिखेंगे। तो आप भी जानते हैं कि किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हमें 5 से 3 को करना है तो 5 पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए और उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे? बिल्कुल आराम से देखते जाइए। पूरा स्टेप हम जैसा है वैसा लिख देंगे और ये माइनस जो है इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, क्योंकि कोष्टक, ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट को हम हटाएंगे, उस माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा? माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस 7ab, ब्रैकेट आपका हट जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर सब में। किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और ब्रैकेट हटाते हैं तो सारे साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे, क्योंकि उस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर के सारे नंबरों के साइन से। तो देखिए, माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस 7ab, फिर माइनस का प्लस से हुआ तो ये माइनस का 3b, और ये प्लस वाला फिर माइनस से हुआ तो माइनस का 12। आपने देखा कि जैसे ही अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का मल्टीप्लाई है तो जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के जो सारे साइन थे वो क्या हो गए? चेंज हो गए। ये आपका सेकंड स्टेप है किसी को भी सब्ट्रैक्ट करने का। अगला स्टेप वही है, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म लिखेंगे। जैसे देखिए 12a लिखा हुआ है। ओके, अब आप देखिए पूरे सवाल में a कहाँ है? तो ये देखिए a लिखा हुआ है, तो आप उसको एक साथ लिख लीजिए। फिर आपने सेकंड टर्म लिखा माइनस के 9ab, और देखिए ab कहाँ है? तो ये ab है, इनको एक साथ लिख लीजिए। हम लाइक टर्म एक साथ लिख लेंगे। अगला स्टेप है 5b, तो 5b लिख लीजिए। और देखिए b कहाँ है? तो ये है माइनस का 3b। लास्ट में क्या बचा? माइनस का 3 बचा और माइनस का 12 बचा। इनको एक साथ लिख लीजिए। 12a से 4a को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? 8a बचा। ठीक है, माइनस के 9 से प्लस का 7 सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये अपोजिट साइन है। माइनस का 9 और प्लस का 7 अपोजिट साइन क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 9 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, और साइन का आएगा बड़े नंबर का, यानी क्या बचा आपका? माइनस का 2ab। 5b से 3b को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो प्लस के 2b बचे। ये दोनों नंबर देखिए माइनस के हैं। जब साइन सेम नंबर में हो, सेम साइन होते हैं तो जो नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 12 और 3 ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन का आएगा? माइनस का आएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर कंप्लीट हो। तो आप समझ गए होंगे एक क्वेश्चन में कि बड़े आराम से हमें सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन कैसे सीखने हैं।
जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखना है और माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, ऐड करते तो प्लस का साइन, और पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देना है, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है होल एक्सप्रेशंस को। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि ब्रैकेट को ओपन करना है, हटाना है, तो जो बाहर माइनस का साइन है सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। और इसके बाद बिल्कुल सिंपल तरीका वही है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, ए को ए के साथ, ए बी को ए बी के साथ, या जो भी है उनको लाइक टर्म को एक साथ रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो है सब्ट्रैक्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये अब ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम, किससे करना है वो भी देखिए, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। ओके, सोल्यूशन करते हैं। किससे करना है हमको, इस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिससे करना है वो पहले लिख लेंगे, वो है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। हमें इस टर्म से, इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है, वो जिसको करना है उसको भी लिखते हैं, वो है 3xy प्लस 5yz और माइनस 7zx। ओके, तो पहला स्टेप तो यही है कि जिस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखिए, जिस एक्सप्रेशन को करना है उसको बाद में लिखिए और सब्ट्रैक्ट का साइन लगाइए, ब्रैकेट में लिखिए। अगला स्टेप मैंने क्या बताया कि इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो हम ओपन करेंगे। तो 5xy माइनस 2yz, ये पूरा सेम उतार देंगे जैसा लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं हल करना है अभी। ये देखिए, ये हम माइनस का मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 3xy हो गया, माइनस का 5yz हो गया। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है हमें, आपको मालूम है लाइक टर्म एक साथ लिखने हैं। तो देखिए जैसे ये 5xy है और देखिए xy कहाँ पर है, केवल xy, तो देखिए ये है xy, तो ये एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। और xy कहीं है, नहीं है। अगला हमने लिया माइनस के 2yz, अब yz देखिए कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है माइनस के 5yz। फिर हमने लिया माइनस के 2zx। अब देखिए पूरे में zx कहाँ दिया है, ये दिया गया है, तो 7zx लिख लिया। क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बच रहा है 10xyz, तो वो प्लस का था जैसा था वैसा ही लिख दीजिए 10xyz। ओके, और आपके सारे टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी आप काउंट करके चेक कर सकते हैं कि कोई आपका एक्सप्रेशन छूट तो नहीं गया है। 5xy से 3xy को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचा आपका, 2xy बचा प्लस का। ये देखिए दोनों माइनस के हैं, माइनस का 2 और माइनस का 5। जब साइन सेम होते हैं, जैसे या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो वो ऐड हो जाते हैं। अगर प्लस प्लस में ऐड होंगे तो प्लस का साइन आएगा, माइनस माइनस के नंबर ऐड होंगे तो माइनस का साइन आएगा। सो ये आएगा माइनस 7yz। आगे चलते हैं, ये zx है, ये भी zx है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जब प्लस और माइनस के होते हैं अपोजिट साइन तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो 7 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या बचा 5zx। बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का ही साइन आएगा। और लास्ट में आपका क्या बच रहा है 10xyz, चूँकि वो सिंपल है, सिंगल दिया है, xyz कोई टर्म ही नहीं है, तो जैसा था हमने उसको वैसे ही लिख दिया और इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब ये कोई भी चीज़ इसमें आगे सॉल्व नहीं होगी क्योंकि सारे अनलाइक टर्म में आपका आंसर आ चुका है। इसी प्रकार इसका एक थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे, इसका लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, छोटा छोटा लिख लेते हैं। 4p² माइनस 3pq प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q
-10 और लिखा हुआ है फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट करना है वो देखते हैं। 18 -3p -11q +5pq -2pq² +5p²q। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो। आपको जो सिस्टम, जो तरीका बताया है सॉल्व करने का, आप उसी सिस्टम पर रहें, आपको सवाल बहुत सिंपल ही लगेगा। किससे करना है? इस वाले से करना है। किसको करना है? इसको करना है। तो जिससे करना है उसको हम पहले लिख लेंगे, और वो आया हमारा 18। ये देखिए हम ये वाला इससे सब्ट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशन से, तो इस एक्सप्रेशन को हम पहले लिखते हैं। तो ये पूरा नोट कर लीजिए। 18 -3p -11q +5pq -2pq² +5p²q। इस एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है? ये लिखा हुआ है, इसको करना है। और वो लिख लेते हैं 4p² -3pq +5pq² -8p +7q -10। ओके। सवाल कितना भी लेंथी हो, हमें अपने जो तरीका है उसी पर रहना है कि हमें किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसी को लिखने का प्रयास करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम इससे, तो जिससे करना था उसको पहले लिख लिया और जिसको करना था उसको बाद में लिख लिया। अगला स्टेप क्या है? हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 18 -3p ये जैसा था वैसे ही रहेगा, -11q +5pq। बहुत सिंपल तरीके हैं। q² +5p²q। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो गया ब्रैकेट में। ब्रैकेट माने होता है मल्टीप्लाई। ये जो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। फिर देखिए जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। सारे साइन चेंज हो जाएंगे। और ये देखिए, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें लाइक टर्म को एक साथ लिखना है, ठीक है। तो लाइक टर्म में देखते हैं। पहले हम ये नंबर बाद में लिख लेंगे। पहले है -3p। अब देखिए कि पूरे में कहीं p दिया है क्या? यस, ये दिया है 8p, तो इसके साथ 8p आ जाएगा। बस हमें यही करना है कि हमें पूरे में से लाइक टर्म देख के एक साथ लिखते हुए सॉल्व करना है। तो p के साथ p आ गया। फिर हमने चलते हैं -11q। q देखते हैं पूरे में q कहीं दिया है क्या पूरे सवाल में? यस, ये दिया हुआ है -7q। इसके साथ लिख दीजिए -7q। फिर आता है प्लस का 5pq। अब pq देखिए कहीं लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है pq, तो इसके साथ लिख दीजिए, वो आ गया 3pq। और कहीं pq है? नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं -2pq²। ये आपको मिल गया -2pq²। अब देखिए कहीं पर आपको p और q² दिया गया है क्या? तो देखिए ये दिया गया है pq², वो एक साथ लिख लीजिए। लाइक टर्म को हमें एक साथ लिखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा समझना है। p है, देखिए p है, q² है, q² है, लाइक टर्म हो गए। आगे चलते हैं। प्लस का 5p²q, p²q। और p²q कहाँ दिया है? तो देखिए इसी के साथ में दिया हुआ है, वो साथ में दिया है, तो लिख लीजिए 4p²q। अब आपका देखिए क्या बचा? आपका केवल ये बचा 18 और ये बचा 10। तो 18 देखिए ये लिखा हुआ है प्लस का 18 और ये लिखा हुआ है 10, वो भी एक साथ लिख दीजिए नंबर को। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कोई भी टर्म्स आपका छूट नहीं रहा है और सारे आपने लिख लिए हैं। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ये भी p है, ये भी p है, तो 8 p है और ये 3p माइनस के हैं, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने बचे? 5p। ओके, ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 11 और माइनस के 7 दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस के 18q। ओके,
5pq में 3pq ऐड किया तो ये देखिए 8pq हो गया। माइनस के 2p² है, माइनस के 5p² है, दोनों साइन माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये जाएंगे माइनस के 7pq²। 5p² में 4p² चले गए तो 5 में से 4 चले गए तो क्या बचा, 1 बचा, और 1 को हम लिखते नहीं है तो सीधा लिख देंगे p², ये 1 ही माना जाता है। 18 में 10 को ऐड कर दिया तो ये 28 हो गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सब्ट्रैक्ट के समझाए, और आपको निश्चित रूप से ये चीज़ें समझ में भी आए होंगे कि हमें किस तरह से किसी चीज़ को ऐड करना है या किस तरह से किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। इस प्रकार से आपकी ये 9.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट भी हो गई। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आपकी आती है उसके बारे में मैं भी 5 मिनट आपको पढ़ा देता हूँ। 9.1 आपका कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा एक्सरसाइज अगली के बारे में पढ़ लेते हैं, वो है एक्सरसाइज 9.2। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई की है, और टॉपिक आपका जो है और वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब समझ गए होंगे आप, 1 टर्म्स वाला, उनका मल्टीप्लिकेशन है। तो बहुत सिंपल है, इसमें पहले मोनोमियल्स का है, फिर बाइनोमियल्स का है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं एक्सरसाइज 9.1 का सीधे कोई बिना भूमिका के आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लिखना शुरू करता हूँ कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उसी में आप समझ जाएंगे कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द प्रोडक्ट of the following pairs of monomials। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट क्या निकालना है आपको। अभी तक आपने ऐड कैसे करते हैं एक्सप्रेशन को वो सीखा, हम किसी एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखा। अब हमें गुणा सीखना है, मल्टीप्लिकेशन सीखना है, मल्टीप्लाई सीखना है किसका, एक्सप्रेशन का, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मोनोमियल्स का मतलब है कि एक टर्म का एक टर्म से। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन का इनका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो दिया हुआ है 4,7p। बहुत सिंपल है, आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत सरल है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें 1 टर्म है यानी ये भी मोनोमियल्स है, इसमें 1 टर्म है ये भी मोनोमियल्स है, यानी फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, प्रोडक्ट का साइन लगा देंगे। ओके, अब 4 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो क्या हो गया, 28 हो गया, और आपका p की जगह p हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कितना सरल है। सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड है माइनस के 4p, कॉमा लगा हुआ है, और मल्टीप्लाई करना है 7p से। तो देखिए माइनस के 4p और मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 7p से। तो 4 का 7 से किया तो माइनस के 28 हो गए, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। और जब p का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p की पावर 2 हो जाएगा। ओके, p इंटू p। ठीक है, इसका तरीका कारण क्या होता है कि जब बेस इक्वल होता है, ये भी आपको मालूम है, आपने खूब पढ़े होंगे कि जब बेस इक्वल होते हैं तो जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये देखिए, और ये पावर हो गई 2। बेस इक्वल हो, ये बेस होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, पावर कहलाती है। तो p बेस है, पावर इसकी कुछ नहीं लिखी हुई तो 1 मान ली जाएगी। इसमें भी बेस p है, पावर कुछ नहीं है तो 1 मान ली जाएगी। जब बेस इक्वल होता है तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। इस तरह p इंटू p होता है p की पावर 2। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अपना प्रोडक्ट वाला, और क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है, -4 का p और 7pq। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और बहुत सिंपल है। देखिए 4 का 7 से किया तो माइनस के 28 आ गए, p का मल्टीप्लाई p से किया तो p की पावर 2 हो गया, और q अकेला बचा था तो q हो गया। ये आपका आंसर हो गया। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गए होंगे। 4p की पावर 3 और कॉमा लगा हुआ है माइनस का 3p।
तो 4p की पावर 3 मल्टीप्लाई लगाइए और किससे -3p से गुणा करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई जब -3 से किया तो माइनस के 12 आ गए। ओके, p की पावर 3 का p की पावर 1, कोई पावर नहीं है तो 1 मानते हो। मैंने कहा था कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो p की पावर कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। p की पावर 3 का p की पावर 1 से मल्टीप्लाई आपने किया, ठीक है। बेस आपका इक्वल है तो जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो 3 + 4 क्या हो गया 4। इस तरह से आपका ये 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। और इसका एक 5 पार्ट भी दिया होगा और वो है 4p, 0, यानी 4p का मल्टीप्लाई 0 से करना है। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करिए, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको थोड़ा सा करा देता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन तक आपका 9.2 एक्सरसाइज में कंप्लीट हो जाएगा। 9.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरियाज। आपको एरिया निकालना है ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और लिखा हुआ है विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स is their length and breadth, यानी जो आपको मोनोमियल्स दिए गए हैं उसमें एक को आप लेंथ मान लीजिए और एक को ब्रीथ्स मान लीजिए, जिसका मल्टीप्लाई करना है और हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इनको जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत सारे पेयर दिए हैं और पहला दिया है p और q। ओके, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपका जो p है वो आपकी लेंथ हो जाएगी और जो ब्रीथ है वो आपका q हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ आपकी क्या मान ली जाएगी p और ब्रीथ क्या मान ली जाएगी q। तो p इंटू q, आंसर क्या हो जाएगा pq। p का q से मल्टीप्लाई करेंगे तो pq ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड इसका देखते हैं, कुछ इसमें आप भी अपने मन से करना। इसका हम सेकंड दिए देते हैं और वो है 10m और फिर दिया हुआ है 5n। ओके, तो इसमें जो लेंथ है आपकी वो हो जाएगी 10m, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो फर्स्ट है वो मोनोमियल्स आपको लेंथ मान लेना है और जो सेकंड है उसको ब्रीथ मान लेना है और फिर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो ब्रीथ आपकी हो गई 5n। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपकी हो गई 10m, ब्रीथ आपकी हो गई 5n। तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 10 5 जब 15 हो गया और m का मल्टीप्लाई जब n से करेंगे तो वो हो जाएगा mn। और इस तरह से आपका ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया। ये आपको समझ में आ गए होंगे। यानी लिखा हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रीथ। यानी जो मोनोमियल्स दिए गए हैं उसमें फर्स्ट वाले को लेंथ मानना है, सेकंड वाले को ब्रीथ मानना है और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आप कुल मिला के मतलब वही है कि दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले को हमने यहाँ लेंथ माना, सेकंड वाले को ब्रीथ माना और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रीथ। इसमें अभी 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है और वो थर्ड पार्ट है 20x², 5y²। ओके, ये दिया गया है। तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो 20x² हो जाएगी, जो ब्रीथ हो जाएगी वो 5y² हो जाएगी। निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फार्मूला होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो लेंथ की जगह आप लिखिए, लेंथ क्या थी आपकी 20x², ब्रीथ क्या थी आपकी 5y²। 20 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो ये हो गया 100, x² का y² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x² y²। ठीक, इसका जो 4th पार्ट और 5 पार्ट है मैं चाहूँगा कि वो आप अपने मन से करें। पहला है 4x और दूसरा है 3x²। चलो मैं कर ही देता हूँ। लेंथ हो जाएगी 4x, ब्रीथ हो जाएगी 3x²। क्या निकालना है आपको,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल लग रहे होंगे कि सर बहुत सरल है। तरीका वही है, लेंथ इंटू ब्रीथ, फार्मूला लगा दीजिए। लेंथ कितनी मान ली आपने 4x, ब्रीथ कितनी है आपकी 3x स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ गया 12, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स से करोगे तो इसके ऊपर पावर 1 मान ली जाएगी क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो देखिए इसका भी बेस एक्स है, इसका भी बेस एक्स है, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 12 एक्स की पावर 3। लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 2 का, वो है 3mn, 4np। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट वाले मोनोमियल्स को हमने क्या मानना है, लेंथ मानना है। सेकंड वाले को हमें ब्रीथ मानना है, और निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये लास्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेंथ की जगह क्या लिखोगे 3mn, और ब्रीथ की जगह लिखोगे 4np। 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12 हो गया। ओके, m अकेला है, p अकेला है, लेकिन n देखिए यहाँ भी n है और यहाँ भी n है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और mp। ये कुछ कठिन नहीं है। 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12, m अकेला है तो m अकेला है, p अकेला है तो वो भी p अकेला रहेगा, m का मल्टीप्लाई p से mp रहेगा। लेकिन n इंटू n, मैंने बताया था कि यदि बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो n की पावर 2। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 9.2 का ये क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया, जो कि एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट था, मोनोमियल्स का प्रोडक्ट। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, आपको समझ में भी आए होंगे। आप इनका रिवीजन भी करिए, ठीक से समझते हुए अपना वर्क कंप्लीट करिए, और इसके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं बुक में वो भी लगाने का प्रयास करिए, तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके।